नमस्कार दोस्तों, पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय व्यक्तित्व से संबंधित है। टाइप ए और टाइप बी व्यक्तित्व परिकल्पना दो विपरीत व्यक्तित्व प्रकार का है। जहां एक और टाइप ए का मतलब है उच्च प्रतिस्पर्धी, उच्च महत्वाकांक्षी एवं संगठित, अधीर, समय प्रबंधन के बारे में अत्यधिक जागरूक या आक्रामक। वहीं इसके विपरीत टाइप बी जो है अधिक आराम पसंद, कम विक्षिप्त, मिनिमम तनावग्रस्त, व्याख्यात्मक आदि आदि। तो चलिए, आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है टाइप ए पर्सनालिटी, जिसे स्ट्रेस प्रोन पर्सनालिटी भी कहा जाता है। सर्वप्रथम टाइप ए और टाइप बी व्यक्तित्व प्रकार की जो परिकल्पना थी वो दो कार्डियोलॉजिस्ट यानी हृदय रोग विशेषज्ञ ने किया था। उन्होंने अपने शोध अध्ययन में पाया कि कुछ खास प्रकार की व्यवहार शैली है, वो व्यवहार शैली वाले व्यक्ति जो है उनमें कोरोनरी हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन या हार्ट डिजीज की संभावना अधिक होती है। और इस संदर्भ में उन्होंने शोध अध्ययन किया और जिस व्यवहार शैली को उन्होंने रखा तो दो विपरीत थे, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए जो थे वो उस व्यवहार शैली को अपनाने वाले लोग अपेक्षाकृत ज़्यादा कोरोनरी हार्ट डिजीज या किसी भी प्रकार के हृदय रोग और हाइपरटेंशन के मरीज अधिक पाए गए। तो अब आप लोग जानिए कि ये टाइप ए क्या है। मैंने अपने पिछले बहुत सारे वीडियो में चर्चा जरूर की है कि टाइप ए या स्ट्रेस प्रोन पर्सनालिटी आप कैसे पहचानेंगे कि क्या है। तो इसको पहचानने के लिए हम कह सकते हैं कि कुछ खास विशेषताएं हैं, जैसे हाईली कॉम्पिटिटिव होते हैं, ये बहुत ही प्रतिस्पर्धात्मक होते हैं, हमेशा हर चीज़ में ये कंपटीशन करते हैं, सिर्फ दूसरों से ही कम्पीट नहीं करते हैं, कभी कभी इनका अपने आप पे भी होता है। इसकी वजह से ये हमेशा तनावग्रस्त रहते हैं। दूसरा, इम्पेशेंस, इनमें अधीरता अधिक होती है, धैर्य की बहुत कमी होती है। वो बिल्कुल कॉम्पिटिटिव रहते हैं, हमेशा सर्वोच्च पाना चाहते हैं और तात्कालिक बेचैनी की स्थिति में धैर्य होता ही नहीं है उनके पास। कहने का मतलब है कि अगर कोई कॉम्पिटिटिव है या हाईली एम्बिशियस है तो ये अच्छी बात है, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित, जब ये इसकी भावना अत्यधिक हो जाती है जिसके कारण इंसान अपने आप को कभी भी सुकून महसूस नहीं कर पाता है, तो ये सामान्य से असामान्य की ओर आता है और टाइप ए पर्सनालिटी की श्रेणी में हम इसे रख सकते हैं। टाइम कॉन्शियस होते हैं, कम से कम समय में अधिक से अधिक ये भी कर ले वो भी कर ले, मतलब मल्टीटास्किंग होते हैं और हर चीज़ में जैसे हर कोई करना चाहता है, हर की इच्छा होती है कि वो जीते, प्रथम आए, लेकिन हमेशा आए या जरूरी नहीं है। इंसान बीच में समझौतावादी दृष्टिकोण भी रखता है, लेकिन ये इस मामले में बिल्कुल भी समझौता नहीं करना चाहता। ये एकदम जी जान लगा देता कि ऑलवेज जो है कि मैं ही प्रथम रहूं। तो ये सोच उसके अंदर के तनाव के स्तर को इस हद तक बढ़ा देती है कि आगे चल के स्ट्रेस रिलेटेड हर प्रकार की शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं के होने की संभावना इनमें अधिक होती है। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि ये स्ट्रेस प्रोन पर्सनालिटी होते हैं। ये एग्रेसिव और चिड़चिड़े होते हैं, बहुत अधिक ये चिड़चिड़ा जाते हैं, इनमें उतावलापन बहुत अधिक होता है, क्योंकि आप अचानक से सब चीज़ नहीं पा सकते हो एक साथ में। इसलिए कहा जाता है ना कि इनकी जो व्यवहार चीज़ें होती बहुत एग्रेसिवली हो जाती है, और ये जो एग्रेसिवनेस है ये इनके अंदर की शांति को भंग करता है। इतना ही नहीं, फ्री फ्लोटिंग शत्रुता, इसको हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि ऐसे क्रोध की भावना जो अस्थायी तौर पे रहे। तो ये इनका स्वभाव बन जाता है कि कभी किसी परिस्थिति में अगर हम क्रोधी हो जाते हैं, हम सब होते हैं, तो ये सामान्य सी बात है, लेकिन जब ये क्रोध, ये अधीरता हमारा स्वभाव बन जाए कि हर स्थिति में हम परमानेंटली क्रोधित है, तो फ्री फ्लोटिंग शत्रुता हम इसे कह सकते हैं कि वो स्थिति आ जाती है।
कि ये छोटी से छोटी बातें जो है, इनके बिहेवियर पैटर्न जो हैं वो इस बात को शो करते हैं, यानी वो हमेशा उत्तेजित रहते हैं, उनमें क्रोध, जलन, अधीरता सामान्य तौर पे पाई जाती है। और हाई अचीवर होते हैं, जो मैंने पहले भी कहा, वो जो महत्वाकांक्षी होते हैं तो सब चीज़ अचीव करूँ, और कई बार ये बहुत अचीव कर भी लेते हैं। लेकिन अचीवमेंट हमेशा विजेता होना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर स्वास्थ्य से हम कॉम्प्रोमाइज़ करें, ये प्रवृत्ति हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को आघात पहुंचाती है, तो हमें इन सब चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि नहीं, अगर हम ऐसा कर ले रहे हैं तो ये हमें बीमार कर सकता है। क्या हुआ जो हम हमेशा प्रथम ना आए, समझौता होना चाहिए। हमें स्वीकार करना चाहिए कि हम किसी चीज़ में हमेशा सक्सेसफुल हो, कोई ज़रूरी नहीं है। प्रकृति में कोई भी चीज़ अस्थायी नहीं है। आज हम विजेता हैं, कल हम नहीं हो सकते हैं। तो सच्चाई को स्वीकार करने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये करते हैं वो बड़े हड़बड़िया स्वभाव के होते हैं, हरी अप जल्दी करो जल्दी करो। तो ये जहाँ रहते हैं खुद तो रहते ही, अगर ये किसी वर्क प्लेस में है तो जो इनके सबॉर्डिनेट है इनकी वजह से वो भी हमेशा स्ट्रेस्ड होते हैं। घर में भी है, कोई पूजा हो रहा, पाठ हो रहा है, जल्दी करो, घड़ी देखो, तो इनके अंदर तो हरी अप वाली है ही। जो इनके साथ काम कर रहे हैं उनका भी तनाव का स्तर इसकी वजह से बढ़ जाता है। इनमें असुरक्षा की भावना बहुत ज़बरदस्त होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा आपकी स्थिति को गड़बड़ कर सकती हैं। अगर देखा जाए तो हर चीज़ में अच्छाई और बुराई होती है। तो टाइप ए सिर्फ बुरे ही हैं ऐसी बात नहीं है, इनमें बुरा पक्ष है तो अच्छा पक्ष भी है। यानी अगर हम कॉम्पिटिटिव होते हैं, यदि हम किसी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन एक लिमिट तक। एग्रेसिवनेस कभी कभी काम भी आता है, लेकिन हमेशा एग्रेशन हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ता है। तो अगर ये एक लिमिट पे है तो टाइप ए पर्सनैलिटी बिल्कुल हमेशा हर स्थिति में बुरी नहीं होती है, लेकिन ये प्रवृत्ति अगर हावी होने लगती है हमारे व्यक्तित्व में, हमारे डेली रूटीन को डिस्टर्ब करती है, हमारी कार्यशैली को बाधित करती है, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ये हमारे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको भी प्रभावित करने लगती है, क्योंकि इसके जो लक्षण होते हैं, आंतरिक नियंत्रण की कमी हो जाती है उसकी वजह से, जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कम करता है। अवसाद अधिक होता है ऐसे लोगों में, भावनात्मक तनाव अधिक होता है, लाइफ सेटिस्फैक्शन कम होता है, हेल्थ से रिलेटेड सेटिस्फैक्शन भी कम होता है, जॉब सेटिस्फैक्शन भी कम होता है, घर और घर वालों से भी सेटिस्फैक्शन कम होता है। इनकी खुशी, जब आप संतुष्ट रहेंगे ही नहीं तो आपकी खुशियाँ भी कम होंगी, मज़ा और चंचलता की भी कमी इनमें आती है। तो ये सारी चीज़ें जो है इनके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है और तनाव के स्तर को काफ़ी हद तक बढ़ा देती है। अब सवाल ये उठता है, क्या टाइप ए बिहेवियर पैटर्न को बदला जा सकता है? पहले इसे पर्सनालिटी टाइप कहा जाता था, बाद में इसे बिहेवियर पैटर्न के रूप में माना जाने लगा। तो क्या इस व्यवहार शैली को बदला जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बदला जा सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे आवश्यक है कि आपको रियलाइजेशन हो कि आप टाइप ए पर्सनालिटी हैं। क्योंकि टाइप ए वाले को अपने पर बड़ा गुमान होता है, वो अपने हरियप पर, वो अपने ओवर कॉन्फिडेंस भी इन्हें कभी कभी होता है, और जो बहुत कुछ महत्वाकांक्षी होते हैं, ये सारी चीज़ें इनको गर्व महसूस होती है। अगर आप रियलाइज करें कि आप टाइप ए हो रहे हैं क्योंकि आपके तनाव का स्तर बढ़ रहा है, आपका बीपी बढ़ रहा है, आपको स्वास्थ्य संबंधी इश्यूज आ रहे हैं, आपने सबसे पहला चीज़ है रियलाइज कर लीजिए। अगर आपने रियलाइज कर लिया तो बहुत सारी बातों के द्वारा हम टाइप ए बिहेवियर पैटर्न को बदल सकते हैं, जैसे रिलैक्सेशन थेरेपी, मस्कुलर रिलैक्सेशन थेरेपी होती है जो हम लोगों के क्लिनिक में हम लोग अपने पेशेंट्स को देते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल आपके अंदर आनी चाहिए, एंगर मैनेजमेंट स्किल। तो ये सारी चीज़ों के द्वारा जो साइकोथेरेपी में किया जाता है, और माइंडफुलनेस मेडिटेशन आप रेगुलर करें। इसको करने से आप अपने इमोशन को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। तो इसके द्वारा टाइप ए बिहेवियर पैटर्न को काफ़ी हद तक नियंत्रण में किया जा सकता है, इस हद तक ताकि वो आपके लिए घातक ना हो।
इसको मैनेज करने के लिए और भी कुछ किया जा सकता है। जैसे अपनी ये तो मैंने कहा जो साइकोथेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट करते हैं। अब आपको स्वयं से क्या करना होगा, अपनी सफलताओं की समीक्षा करें। आप पाएंगे कि आपकी सफलताएं जो है आपके टाइप ए बिहेवियर के कारण नहीं है, बल्कि टाइप ए बिहेवियर के कारण आपके अंदर अधीरता, शत्रुता, अति आक्रामकता जैसे चीज़ें आ जा रही हैं। और ये कभी भी आपकी सफलता में योगदान नहीं देता है, बल्कि बाधक होता है। और इसके कारण आप सफलता के रास्ते से कभी कभी विचलित भी हो जाते हैं। दूसरा, बदलने की अपनी क्षमता पर आपको विश्वास होना चाहिए कि आपके अंदर बदलाव संभव है, आप में कैपेसिटी है, आप अपने को बदल सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि किन किन स्किल डेवलप करके हम अपने व्यवहार पैटर्न को बदल लेते हैं। तीसरी बात, पूरी तरह से आत्म मूल्यांकन करें आप। आत्म मूल्यांकन का मतलब है निष्पक्ष भाव से। कई लोग कहते हैं हाँ मैंने आत्म मूल्यांकन किया, लेकिन वो अपनी कमियों का विश्लेषण जो कहा जाता है निष्पक्ष भाव से नहीं कर पाते हैं। तो विशेष रूप से नकारात्मक आत्मचर्चा इसके लिए जरूरी है। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, जो असुरक्षा, समय की तात्कालिकता, हरियप जिसका नुकसान होता है, शत्रुता के भाव, हर किसी को अपना कॉम्पिटिटर समझेंगे तो शत्रुता की भावना आएगी कि उसको compete करना है, तो उसमें आप कमियां देखेंगे। इसके स्थान पर आपको इन भावनाओं को बदलकर इनके स्थान पे साहित्य, कला, संगीत जैसे मधुर भावनाओं को अपने अंदर स्थान देना है। पर्यावरण की सुंदरता को अवलोकन करने का समय निकालिए। जिस समय आप अपने तनावग्रस्त कंपटीशन के बारे में सोच रहे हैं, दूसरे से आगे निकलते हुए दूसरे को नीचा दिखाने की बातें सोच रहे हैं, उसकी जगह आप प्रकृति की गोद में जाएं, प्रकृति की सुंदरता को निहारें, अपने अंदर की खूबसूरती को महसूस करें। खूबसूरती माने कोमल भावनाओं को, दूसरों की खूबसूरती को, चेहरे की खूबसूरती नहीं, विचारों की खूबसूरती, व्यक्तित्व की खूबसूरती को, इसकी अगर आप आदत डालते हैं तो आपके अंदर का जो बेचैनी वाला जो स्थिति होता है, मन बेचैन है, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, हरियप वाली बात है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे साइड होती चली जाएंगी और आपके अंदर पॉजिटिविटी आती चली जाएगी। और बड़े सहजता के साथ मैं कह सकती हूँ कि आप अपने टाइप ए बिहेवियर पैटर्न को चेंज करके उसके जो सकारात्मक पक्ष हैं टाइप ए के, उसको आप ख़त्म नहीं कीजिए, लेकिन उन व्यवहार शैली को जो आपके तनाव के स्तर को बढ़ा रहे हैं, आपके क्रोध को बढ़ा रहे हैं, आपकी बेचैनी को बढ़ा रहे हैं, उनको आप कन्वर्ट करके पॉजिटिव में आप अपने व्यक्तित्व को बहुत अच्छे से निखार सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कहना नहीं पड़ेगा, आप लाइक और शेयर तो कीजिए ही। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।